गांधी बहुत सीख रहे हैं, राहुल गांधी ने खुद भी कहा, और साथ में उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी शिक्षित हो रही है। बस यहाँ हम थोड़ी सी असहमति व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है, हमने जितना पढ़ा है, देखा है, हमारा मानना है कि कांग्रेस कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सीखने वाली नहीं है। मौके की वजह से वो सब बात मान जाए, राहुल को नेता मान ले, अपना खड़गे जी को नेता मान ले, सोनिया जी को नेता मान ले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सिवाय सत्ता के, बिना मेहनत के सत्ता के और कुछ नहीं दिखता। सबको मालूम है कि 1998 में 97 से शुरू हो गए थे वो लोग, 96 से जब नरसिम्हा राव की सरकार चली गई थी, कि सोनिया जी को कैसे लाया जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केसरी जी उनके लिए उपयोगी नहीं होंगे। और उसके बाद जब सोनिया जी को ले आए और सोनिया जी ने काम करना शुरू किया, और इसी तरह सोनिया जी गांव-गांव घूमी थी। और 2004 में हम सब उस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे थे और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वाजपेयी जी की सरकार चली जाएगी। वाजपेयी जी वास्तव में बड़े नेता थे, हालांकि वो भी उस वक्त ऐसे लोगों से घिर गए थे, वो शाइनिंग इंडिया वगैरह जैसे भ्रम में फंस गए थे, वह जो भी हो, लेकिन सोनिया जी अपनी सरकार ले आएंगी वो किसी को नहीं मालूम था। और जैसे ही सोनिया जी सरकार लेके आई, कांग्रेस के सारे नेता गए, कहले मैडम थैंक यू वेरी मच, आप ले आए, अब चला हम लेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। और वही उन्होंने किया। 10 साल तक उन्होंने जो है अपने मन से सरकार चलाई। वो तो सोनिया गांधी थी और उनके पास एक ऐसी टीम थी जिसके दिमाग में ये था कि जनता के लिए कुछ करना है, तो वो किसानों की कर्ज माफ़ी, मनरेगा, RTI और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आई, और इसको एक एडवाइजरी काउंसिल के ज़रिए सोनिया जी इम्प्लीमेंट करती रहती थी। लेकिन जब अन्ना हज़ारे आए तो सबने हाथ पांव डाल दिए, कोई उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी के पास कोई उपाय नहीं था, किसी ने कोई दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करी। जैसे बैट्समैन होता है कि बॉल आई तो अगर बैट पे आ गई तो ठीक है, बैट पे नहीं आई तो विकेट पे तो आई जाएगी। खैर, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं विनोद जी, तो उन्होंने कहा, और हम असहमति किसी से व्यक्त करते नहीं है, लेकिन मजाक की और एक अच्छी असहमति है ये हमारी, कि हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई सिखा सकता है, खुद राहुल गांधी भी नहीं। खैर, अब एक दूसरी बात है जिसको हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, हमारा इस मामले में भी थोड़ा अलग मानना है। हमारा मानना ये है कि राजनीति में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है चुनाव जीतना। आप अपने सारे जो प्लान हैं, जो विचार हैं, तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपके पास पावर हो। इंदिरा गांधी के पास ताकत थी, इंदिरा गांधी जीत के आई थी, कांग्रेस के उन्होंने 2 टुकड़े भी किए, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने राजा रानी के प्रीवी पर्स ख़त्म किए, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने हरित क्रांति की, बांग्लादेश को अलग किया। ये सब पावर में रहते हुए ही किया। बिना पावर के इंदिरा गांधी की भी क्या हालत हो गई थी ये हम सबको मालूम है। उनसे उन्हीं जयप्रकाश नारायण ने पूछा था, जो उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे और हरा दिया था, कि हिंदू खर्चा कैसे चलेगा। और वो जवाब भी एक अपने आप में बहुत बड़ा है, जो राहुल के संदर्भ में भी हम कई बार कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि पापू की रॉयल्टी बहुत आती है। नेहरू के विरोध का एक सबसे बड़ा कारण बीजेपी का ये है कि नेहरू इतने पढ़े लिखे थे, इतने विद्वान थे, इतने बड़े लेखक थे कि उनकी किताबों की रॉयल्टी, जब राहुल ने शर्ट पहनी थी जो कुछ हज़ार की थी, उससे पहले एक स्वेटर पे भी ऐसे ही हंगामा हुआ था। हमने कहा राहुल सिर्फ अपने नेहरू जी के, अपने परदादा के किताबों की रॉयल्टी से ही इतना पैसा पा लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो सत्ता में आना, पावर में आना, चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी चीज़ है। राजनीति का जो मेन उद्देश्य होता है, सैद्धांतिक, अकादमिक, हम भी उसको कहते हैं कि जनता को जागरूक करना, जन जागरूकता पैदा करना, जो काम नेहरू जी ने बहुत किया। और हिंदुस्तान में अगर राजनीति में किसी ने एक काम किया है तो नेहरू जी ने किया। वही एक नेता था जिन्होंने सबसे पहले कहा था अफवाहें देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। वही एक नेता था जिन्होंने कहा था कि साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मिजाज मुझे बनाना है। वही एक नेता थे जिन्होंने कहा था कि ये जो बड़े बांध में बना रहा हूँ यही हमारे आधुनिक तीर्थ हैं। तो वो जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब वो टाइम नहीं है। इन 8 साल में लोगों के दिमाग में इतना नशा भर गया है, इस तरह से नफ़रत और विभाजन का जहर भर गया है कि इस वक्त आप सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ही माहौल नहीं बना सकते, आपको सत्ता में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस बात को लिखा भी और कहा भी कि हिमाचल में भी राहुल गांधी को जाना चाहिए था। ये हमारी राय है। हमारी ये भी राय थी और आज भी ये राय है कि 15 दिन हो गए हैं खड़गे जी को अध्यक्ष बने हुए, और खड़गे जी कल हिमाचल गए और आज उन्होंने भी शाम को एक रैली की।
खड़गे जी को चुनाव जीतने के तत्काल बाद ही हिमाचल में डेरा डाल लेना चाहिए था। हिमाचल में अभी विनोद जी ने भी कहा, और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं और ये जो टीवी चैनल सर्वे करते रहते हैं, तो टीवी चैनल भी 30 और 35 सीटें वहाँ दे रहे हैं, जो मुख्य धारा के चैनल हैं और जिनको कहा जाता है कि जो हमेशा बीजेपी को जिताने की बात करते हैं। इसका मतलब कि हिमाचल में स्थिति बहुत अच्छी है। प्रियंका गांधी वहाँ पहले दिन से ही डेरा डाले हुए हैं जी। प्रियंका गांधी आ नहीं रही हैं। अभी इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया, कई पत्रकार भी थे कि साहब, अभी किसी ने जिक्र भी किया इसका कि प्रियंका वहाँ यात्रा में नहीं जा रही हैं। तो हमने मालूम किया था और फिर हमने उस पर लिखा भी था। वहाँ से बताया गया हमको कि राहुल चाह रहे थे कि 10-15 दिन प्रियंका लगातार यात्रा में साथ रहें, और हिमाचल के चुनाव की वजह से प्रियंका के पास 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं था, तो इसलिए प्रियंका ने तय किया कि अब मैं यहाँ पे चुनाव के बाद ही यात्रा में जाऊँगी जी। तो अभी जो है राहुल गांधी को हिमाचल में एक दिन के लिए आना चाहिए था। अभी 3 या 4 दिन पहले एक रेस्ट डे था। यात्रा में कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। यात्रा से पहले भी ये कहा गया था कि आ जा सकते हैं। इसके बीच में राहुल गांधी जब खड़गे जी अपना कार्यभार ले रहे थे तो दिल्ली आए और गुजरात जाएंगे। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी जाएंगे, अभी तक की जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से। तो हिमाचल भी आपको जाना चाहिए था। आज आपका क्रेज़ है, आज अभी सब लोग कह रहे हैं इस बात को, हमारे सारे साथी इस पैनल पे कह रहे हैं, बाकी सब जगह कहा जा रहा है कि राहुल की बात आज बहुत ध्यान से सुनी जा रही है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। राजनीति तो इसी का नाम है ना, अवसरों का फ़ायदा उठाना, क्रिकेट की तरह कि जब बॉलर थका हुआ हो तब आपको शॉट खेलना है। तो इस वक्त आपको हिमाचल भी जाना था, इस वक्त आपको गुजरात तो जा ही रहे हैं या जाएंगे ही, आप जाना चाहिए, और आपको चुनाव जीत के आना चाहिए था। इनके अलावा 2 के अलावा एक तीसरा चुनाव और महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसको पता नहीं कांग्रेस उतनी गंभीरता से ले रही है कि नहीं। बीजेपी और आप पार्टी तो ले रही है। एमसीडी के चुनाव दिल्ली में, ये इन दोनों के मुकाबले का चुनाव होगा, ऐसे ही मीडिया प्रचार करेगा, इसी तरह का प्रचार होगा इसका भी। तो ये तीनों चुनाव इस साल के बहुत प्रमुख हैं और इसके लिए कांग्रेस को आगे आना होगा और राहुल गांधी को खुद सोचना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी दूसरे को बागडोर दे के राजनीति नहीं कर सकते। हमारे देश की राजनीति ऐसी नहीं होती है, कांग्रेस की भी नहीं होती है, बीजेपी की भी नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती है। आपको अपने हाथ में कमान रखना पड़ेगी। ठीक है, वो अध्यक्ष हैं, अपना काम करेंगे, खूब करें, लेकिन एक जन नेता के तौर पे आपको अपने विचार लोगों के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह हमें चुनाव जीतना है और क्या करना है। जी शकील भाई,